दोस्तों, 2026 आने से पहले अपनी तिजोरी में रख देना। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा आएगा कि आपकी आने वाली अगली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे मौज करेगी। दोस्तों, 2026 आने वाला है और हर इंसान के मन में यही बात चल रही है कि आने वाला यह साल मेरे लिए कैसा होगा। क्या मेरे जीवन में खुशियां बढ़ेगी? पैसा बढ़ेगा क्या? घर में सुख शांति आएगी? क्या किस्मत साथ देगी? या वही पुरानी परेशानियां दोबारा मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी? कई सारी बातें दोस्तों आपके भी मन में चल रही हैं जो आपको भी परेशान करती है। लेकिन बेटा, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आपने साल बदल मिलने से पहले अपनी तिजोरी में रख ली तो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। 2026 के अंदर कदम रखने से पहले यह 2 चीज आपको केवल चुपचाप अपनी तिजोरी में रख देना है। तो आप देखोगे कि नए साल की शुरुआत आपके लिए ऐसी होगी जिसमें आपकी किस्मत, आपकी इनकम, आपके घर की सुख शांति तरक्की सब कुछ बदल जाएगा। और यह चीजें देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन आपसे जलने लगेंगे कि आखिरकार रातों रात इसके जीवन में ऐसा बदलाव क्या आ गया। रातों रात आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। लेकिन सबसे पहले यह बात समझ लेना ना कि जो भी बात मैं आपको बताने वाला हूं वह बहुत गुप्त बात है। इसीलिए ध्यान से सुनना, और यह उपाय केवल उसी के लिए काम करेगा जो इस वीडियो को पूरा देखकर सही से समझेगा। उसी के ऊपर यह उपाय 100% गारंटी के साथ काम करने वाला है। दोस्तों, जो 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा वह बहुत आसान सी, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि वह 2 चीजें आखिर आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगी, कैसे काम करेगी, और आपकी जिंदगी में पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक बात आपकी किस्मत पर बहुत गहरा असर डालने वाली है। और यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, पर हमेशा किसी न किसी वजह से हमारे काम रुक जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा अचानक से कोई खर्च आ जाता है, तो कभी हमें कोई पुराना उधार चुकाना होता है, कभी सब कुछ सही चल रहा होता है। हम थोड़ा पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, तब घर में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई काम में रुकावट आ जाती है, तो कभी किसी की कोई नजर लग जाती है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपने बहुत परिश्रम कर कर कुछ पैसा बचाया हो और आप सोचते हैं कि इसे मैं अपने सपने, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। आपके हाथ से वह पैसा किसी ना किसी कारण से चला ही जाएगा। यह बातें आपने भी देखी होंगी। यदि हम सच कह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हां गुरुजी, हमारे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं के बीच में आप यह नहीं समझ पाते कि आखिरकार आपकी तिजोरी में पैसा टिक क्यों नहीं रहा, आपका पर्स खाली का खाली क्यों रहता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ क्यों नहीं रहा। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, तो आखिर उस मेहनत का पूरा फल आपको मिल क्यों नहीं रहा। कई सारी परेशानियां, कई सारे प्रश्न आपके दिमाग आग में दौड़ लगाते हैं। असलियत यह है दोस्तों कि आपके घर में कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जो पैसे को लेकर आती है, यानी जो मां लक्ष्मी को आपके घर में लेकर आती है, और कुछ ऊर्जाएं ऐसी भी होती हैं जो आपके घर में पैसा रोक कर भी रखती हैं। लंबे समय तक आपके घर में पैसा पड़ा रहता है। आपने देखा होगा आज भी आपकी जान पहचान में आपके आसपास कई सारे घर, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों की तिजोरियों में उनके पूर्वजों का बहुत पैसा पड़ा है। उस समय लोगों की इतनी इनकम नहीं होती थी, इतनी आय नहीं होती थी, परंतु फिर भी उनकी तिजोरियां आज तक भरी की भरी हैं। उन तिजोरियों में से चाहे कितना ही पैसा खर्च कर दो, लेकिन कभी भी वह तिजोरियां खाली नहीं होती। और ऐसा ही दोस्तों अब आपके जीवन में भी होगा। यदि आपने हमारी यह बात मान ली और नया साल शुरू होने से पहले इस उपाय को कर लिया, तो आपकी तिजोरी में भी पैसा रखने की जगह नहीं बचेगी। देखें दोस्तों, आप में से कुछ लोग हमारी बात पर विश्वास करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे।
लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे बदलाव हमारे किस्मत के पहिए की चाल पूरी तरीके से बदल देते हैं। किस्मत के पहिए को बहुत तेजी से घुमा देते हैं। कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर इन उपाय को करने से क्या होगा, इन चीजों को बदलने से क्या होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वह उपाय करे हैं, जिन लोगों ने वह बातें मानी है, उनसे जाकर पूछना कि उनके जीवन में क्या हुआ। और यदि आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो जो हम बता रहे हैं उस पर एक बार विश्वास करना और एक बार इन चीजों को अपने जीवन में अपनाकर जरूर देखना। जी हां, आपकी खाली तिजोरी ना भर जाए तो आकर हमसे कहना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इंसान की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसको गरीब रखती हैं, और ऐसी कौन सी वह चीजें हैं जो घर में रखना चाहिए, तिजोरी में रखना चाहिए, जिससे पैसा बरसता रहे और जीवन में कभी पैसों की कमी ना आए। इन सभी बातों का आज आपको पूरा पूरा जवाब मिलेगा यह वीडियो में। दोस्तों, हम कोई तंत्र मंत्र वाली बात या कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करने वाले। हम जो भी बात करते हैं ग्रहों के आधार पर करते हैं, सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, और जो भी चीजें हम आपको बताते हैं उनसे आपके घर में सकारात्मक तरंगें बढ़ने लगती हैं। और यह उपाय दोस्तों आज का नहीं है, हजारों सालों से यह उपाय चलता आ रहा है। लोग इस उपाय को करते आ रहे हैं, और जो भी सच्चे मन से इस उपाय को करता है किस्मत उसका साथ देती है और उसकी तिजोरियां पूरी पूरी भर जाती हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग तिजोरी को सिर्फ पैसे रखने की जगह समझते हैं, लेकिन तिजोरी वास्तविकता में आपके घर की लक्ष्मी का स्थान होता है। तिजोरी सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं, बल्कि आपके घर की जो पूरी ऊर्जा होती है उसका एक केंद्र होती है। इसीलिए तिजोरी को आपको हमेशा साफ रखना है, इसमें सकारात्मक चीजें रखना और तिजोरी को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि आप अपनी तिजोरी को साफ भी रखते हैं, सही दिशा में भी रखते हैं। लेकिन 2026 शुरू होने से पहले यह दो चीजें अपनी तिजोरी में रख देना, धन का प्रभाव बढ़ेगा, अटकी हुई आय चलने लगेगी। और अगर बहुत समय से घर में खुशियां नहीं आई, पैसा नहीं आया, तो इतनी खुशियां और इतना धन आएगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। कई लोगों ने दोस्तों हमारे बताए गए इस उपाय को किया है, और इन दो चीजों को जब से उन्होंने तिजोरी में रखा है उनके जीवन में ऐसा बदलाव एक आया है कि आज तक पैसा आना रुका नहीं है। अब दोस्तों, हम आपको वह दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। लेकिन इससे पहले इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल शांत मन से यह बातें सुनना, और यदि यह उपाय करो तो पैसों के लालच में मत करना। इरादा साफ रखना और अपनी खुशियों के बारे में सोचना, लालच के बारे में नहीं। देखिए, यह जो दो चीजें हैं, इनमें जो पहली चीज है वह चीज लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय प्रतीक है। इस चीज को तिजोरी में रखने से पैसा रुकता नहीं, बढ़ता है, और घर का जो खर्च है वह अपने आप कंट्रोल में होने लगता है। और जो दूसरी चीज है, उसे तिजोरी में रखने से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से कट जाती है। दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चले, कितने ही टोने टोटके कर लें, उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होता, और आपके बिजनेस में, निवेश में, नौकरी में अटके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। तो अब दोस्तों, वह समय आ गया जिसका आप सभी को बेहद इंतजार था। अब हम आपको वह दो चीजें बताने वाले हैं जिन्हें 2026 आने से पहले चुपचाप तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, आपको यह बात बता दूं कि यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, यह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना आपने कभी यह उपाय किसी आम व्यक्ति के मुंह से सुना होगा। यह उपाय दोस्तों बहुत पौराणिक है। पुराने समय में जो बड़े बड़े व्यापारी, जो बड़े सेठ, बड़े लोग होते थे, वह हमेशा अपने धन के स्थान पर यह चीजें रखते थे ताकि पैसा उनकी तिजोरी में रुका रहे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ करें, आपको उन दो चीजों के बारे में बताते हैं। लेकिन अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, जो पहली चीज है वह है लाल कपड़े में बांधा हुआ हल्दी का जोड़ा। जी हां दोस्तों, हल्दी को सिर्फ एक मसाला, क्या मत समझो, हल्दी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है।
पुराने समय में हर व्यापारी जब नई दुकान या नया साल शुरू करता था तो सबसे पहले अपनी तिजोरी में हल्दी का जोड़ा रखता था। इसका मतलब है धन आने का मार्ग खुलना, धन का ठहराव महसूस होना और मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में निवास होना। तो दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले आप भी अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े में हल्दी का जोड़ा बांध कर रखें। अब कैसे रखना है, ध्यान से बात सुन लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह गलती हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ असर नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए कि कैसे करना है। 2 साबुत हल्दी की गांठें लें, उनमें एक छोटे साफ लाल कपड़े में लपेट लीजिए, उसे धागे से हल्का सा बांध लीजिए। अब इसे तिजोरी के दाहिने कोने में चुपचाप रख दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान सुनिए। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति उपाय के बारे में पूछे, कुछ नहीं बताना है, कुछ बात नहीं करना है, और प्रयास करिएगा कि आप ऐसे समय में इस उपाय को करें जब आपके आसपास कोई ना हो, और बिल्कुल शांत मन से आप इस उपाय को करें तो यह उपाय आपके लिए बहुत असरदार होगा और इसका असर आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। जो धन रुक रुक कर आ रहा था, बहुत परेशानियों के बाद आ रहा था, वह धन आपके पास तेजी से आने लगेगा। अचानक से आपके खर्चे कंट्रोल होने लगेंगे, पैसा हाथ में टिकने लगेगा और घर में जो आर्थिक चुनाव तनाव चल रहा है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। यह तो उससे भी ज्यादा असरदार और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरी चीज है चांदी का एक छोटा सा सिक्का या गोमती चक्र। अब यह चीज तिजोरी की सुरक्षा, समृद्धि दोनों का प्रतीक माना जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, चांदी चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक है, यानी शांति, स्थिरता और पैसा टिकने की शक्ति। वहीं गोमती चक्र वैदिक परंपराओं में बहुत शक्तिशाली माना गया है। गोमती चक्र रखने से नकारात्मक ऊर्जा, नजर और दुश्मनों की चाल तुरंत समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप इनमें से किसी एक चीज का भी उपयोग कर सकते हैं, चांदी का सिक्का या गोमती चक्र, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप दोनों भी मिलाकर साथ में रख सकते हैं। कोई चिंता नहीं, असर 2 गुना ही होगा, कम नहीं होगा, असर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चांदी का सिक्का और गोमती चक्र, आप दोनों चीजों को साथ मिलाकर भी रख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह पूरी तरीके से थक जाता है। वह अंदर ही अंदर अपने आप में हार मानना महसूस कर लेता है। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो टूट कर भी उठता है, थक कर भी चलता है और डर कर भी कोशिश करता है। आज दोस्तों, हमने आपको जो बातें बताई, जो बातें आपने सुनी, यह किसी पुरानी परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारा खुद का अनुभव है जो हमने आपको बताया है। आप यदि अपने जीवन में यह छोटे छोटे बदलाव लेकर आओगे और जो उपाय हमने बताया है उसे करोगे तो आपको साक्षात कुछ ही दिनों में चमत्कार देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना कि जो भी बात हमने आपको बताई, जो भी उपाय हमने आपको बताया, इसे बहुत गुप्त तरीके से करना और अपने मन में यह बात समझा लेना कि आपकी जो तिजोरी है, जो घर में तिजोरी होती है, वह सिर्फ 1 पैसे रखने की जगह नहीं होती, वह आपके घर की बरकत है, वह आपके परिवार की समृद्धि है। जब आप अपने तिजोरी के अंदर सकारात्मक चीजें रखोगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ही पड़ेगा। और यह जो नया साल है 2026, यह साल आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। तो इस साल की शुरुआत होने से पहले ही आप अपनी तिजोरी को शुद्ध कर लीजिए और यह उपाय कर लीजिए। फिर देखिए, जो पैसों की तंगी, जो पैसों की समस्याएं आपके जीवन में बहुत समय से चलती आ रही हैं, वह अपने आप दूर होने लगेगी। और दोस्तों, पैसा कमाने के मौके खुद ब खुद आगे रहकर आपके पास आने लगेंगे। आप कितनी ही बुरी से बुरी परिस्थितियों में क्यों ना हो, इस उपाय को करने के बाद वहां से भी आपको सफलता का रास्ता नजर आने लगेगा। हम जानते हैं, पिछले कुछ समय से आप 1 लाख कोशिशें कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका सीधा सीधा जवाब है नकारात्मक ऊर्जा, जो आपके आसपास, जो आपके घर में मौजूद है। लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो यह साल 2026, यह आपका साल होगा। यह साल आपकी मेहनत का होगा, आपकी तरक्की का होगा और आपकी खुशियों का होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हम पर भरोसा बनाए रखना और भरोसे के साथ, पूरे संपूर्ण विश्वास के साथ
इस उपाय को करना तो आपको दोस्तों अवश्य ही निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे। बस यह बात याद रखना कि इस उपाय को करने के बाद कोई आपसे कुछ भी कहे, कोई आपके आगे कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, लेकिन आप यह रहस्य किसी को भी मत बताना कि आपने उपाय कौन सा करें, कैसे करें, क्या करें। यह बातें आप किसी को मत बताना। आप इस उपाय को जितना गुप्त रखोगे, इसका प्रभाव दिन पर दिन उतना अधिक बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस भी दिन आप नहीं सो उपाय के बारे में किसी को भी बता दें, यहां तक कि अपने बेटे या बेटी तक को भी बता दिया, उसे दिन से ही दोस्तों इस उपाय का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत गुप्त उपाय है, तो इसे जितना हो सके गुप्त ही रहने देना। इस उपाय को करने के बाद विश्वास बनाए रखना। जितना आप विश्वास बनाए रखोगे, दिन पर दिन इसका असर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और आपको इतनी ज्यादा कामयाबी, उतनी ज्यादा खुशियां मिलती जाएंगी। नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 3 चीजें इतना पैसा आएगा दोस्तों, जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए बेहतर हो। लेकिन हम अक्सर यह बात भूल जाते हैं कि नए साल की शुरुआत तभी अच्छी होगी जब हमारे पास पड़ी वह चीजें जो हमें बार बार पीछे की ओर खींच रही हैं, हम उन चीजों से दूरियां बना लें। जी हां दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी नकारात्मक वस्तुएं पड़ी होती हैं जो न सिर्फ हमारे भाग्य को बल्कि हमारी किस्मत को और हमारी मेहनत सबको कलंकित कर देती है। हमारी जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें परिणाम नहीं मिलते। हमारी जीवन में कुछ नयापन नहीं आता, तरक्की नहीं आती। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें नया साल शुरू होने से पहले ही आपको घर के बाहर फेंक देना है। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। आज यह वीडियो दोस्तों आपका पूरा साल बचा सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दें, हमारे घर में कई तरह की चीजें पड़ी होती हैं, जिनमें से कुछ चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम आती हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी काम नहीं आती। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे घर में उपस्थित सारी चीजों के अंदर कई सारी शक्तियों का वास होता। कुछ चीजों में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो कुछ चीजों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कुछ कपड़े दोस्तों हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, यानी कि हम उन कपड़ों को पहनकर कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ कपड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। वह कपड़े जब भी हम पहनते हमारा काम बिगड़ जाता है। ऐसी कई सारी वस्तुएं हमारे घर में होती हैं, जिन्हें यदि हम सही से समझे तो हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जैसे कि दोस्तों, पुराना और टूटा हुआ सामान। इनमें वह सब चीजें आती हैं जो टूट चुका होता है, फटा होता है, बेकार हो गया हो या सालों से अलमारी में किसी कोने में पड़ा हो, वह सामान जो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आ रहा। टूटी फूटी चीजें सिर्फ घर में जगह ही नहीं गिरती, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, जिनसे दोस्तों आपके घर का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, रोक टोक वाला बन जाता है। कई घरों में दोस्तों कुछ ऐसी घड़ी होती है जो सालों से बंद पड़ी होती है। कुछ टूटे हुए चश्मे होते हैं, कुछ फटे हुए जूते होते हैं, तो कुछ टूटी हुई कुर्सियां होती और यहां तक कि कुछ दरवाजों का लॉक भी खराब होता है। ऐसी चीजें दोस्तों आपके भाग्य पर एक तरीके से रोक लगा देती हैं, यानी कि आपका जो उज्जवल भाग्य होता है वह चमक नहीं पाता। आपका भाग्य एक ही जगह रूख सा जाता है। आप जीवन में कितनी ही आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पाते। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन अंत में जाकर सब कुछ अचानक से बिगड़ जाता है। यह सब दोस्तों इन्हीं पुरानी चीजों की नकारात्मक शक्तियों का असर होता है। कई घरों में दोस्तों कुछ फ्रिज खराब होते हैं, कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते हैं,
जो काम नहीं करते, खिलौने टूटे फूटे होते हैं, कपड़े फटे पुराने होते हैं, बेडशीट फटी हुई होती है जो ना सही हो सकती है और ना ही सफाई के लायक होती है। ऐसा सामान दोस्तों जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कामों में उपयोग आता है, और यदि वह खराब लाभ हो रहा है तो चीजें समय रहते घर से बाहर निकाल दीजिए। जी हां दोस्तों, इन चीजों से समय रहते दूरियां बना लीजिए, क्योंकि यह चीजें आपके अंदर मानसिक तनाव को बढ़ाती है, और इसीलिए जो आने वाला नया साल होता है वह आपका बहुत ज्यादा तनाव में। आपने दोस्तों एक बात सुनी होगी कि साल की शुरुआत जैसी होती है पूरा साल वैसा ही जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि आप जैसा विचार करोगे वैसी ही चीजें आपके साथ होने लगेगी। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, और जैसा आपका मन होगा वैसे ही परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और यदि आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, बहुत ज्यादा तनाव होगा, तो आप चाहकर भी चीजों को सुधार नहीं पाओगे। अब बहुत मेहनत कर लोगे, बहुत परिश्रम कर लोगे, फिर भी आप देखोगे कि अंत में जाकर आपके हाथ कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके हाथों से जा चुका है। आपने जो मेहनत करी वह सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। सब कुछ खराब हो जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसीलिए नए साल की शुरुआत में आपको बिल्कुल भी मानसिक तनाव नहीं रखना है, और अपने घर के हर एक कमरे को, चाहे वह रसोई घर, बेडरूम हो, बालकनी हो, स्टोर रूम हो, कुछ भी हो, हर कमरे को खोलकर अच्छे से आपको चेक करना है कि क्या उस कमरे में कोई टूटा फूटा सामान तो नहीं है, क्या उस कमरे में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं पड़ी जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। ठीक से देखिए, जो चीज इस्तेमाल के लायक नहीं है उसे आपको घर से बाहर निकाल देना है। अगर कोई चीज दोस्तों बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है तो आप उसे घर में रहने दीजिए। कई सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो हमारे बड़े बुजुर्गों की आखिरी निशानी होती है। वह चीजें हमारे कुछ काम की नहीं होती, वह हमारे कोई काम नहीं आती, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उन वस्तुओं से जुड़े होते हैं। तो कई सारे लोग यह प्रश्न भी पूछते हैं कि गुरुजी यह चीज तो हमारे कोई काम नहीं आनी, ये तो ऐसे ही बेकार में घर में पड़ी है, तो अब हम इन चीजों का क्या करें। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि भावनात्मक रूप से जिन चीजों से आपका मन जुड़ा हुआ है, जिन चीजों से आपका मन लगा हुआ है, उन चीजों को आप पड़े रहने दीजिए। चाहे वह टूटे हुए चश्मे हो, पुरानी कुर्सी हो, कुछ भी हो, उन्हें आप पड़े रहने दीजिए। लेकिन जो चीज बिल्कुल भी काम नहीं आ रही और भावनात्मक रूप से भी वह चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और आप बस उन वस्तुओं को इसलिए संभाल कर रख रहे हो कि कहीं ना कभी इस्तेमाल आ जाएगी, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अब जब नए साल की शुरुआत हो रही है तो उन चीजों को धन्यवाद करो और उन्हें छोड़ दो। कोशिश करो कि उन चीजों को आप अपने घर से बाहर निकाल दो। यदि वह किसी धार्मिक चीजों से जुड़ी है तो उन्हें आप किसी बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए, या कुछ ऐसी है जो आप किसी को दे सकते हैं, किसी और के प्रयोग में आ सकती है, तो वह चीजें आप उन्हें दे दीजिए। जी हां दोस्तों, यह छोटे छोटे सामानों को खुद से दूर करके आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा और आपके घर में भी जगह बनेगी। दूसरा सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, पुरानी नकारात्मक यादों या टूटे रिश्तों से जुड़ी वस्तु है। कई बार दोस्तों हम चुपचाप उन वस्तुओं को संभाल कर रख लेते हैं जो हमारे कुछ रिश्तों से जुड़ी होती है। जैसे किसी का तलाक हो जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो हम उनके कपड़े, उनकी फोटो या उनके दिए हुए कुछ गिफ्ट बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं। हमारे मन में उन चीजों के लिए एक अलग स्थान होता है, लेकिन आप एक बात देखोगे कि वह चीजें यह आपको ज्यादातर समय दर्द देगी, दुख देगी। वह चीजें आपके मन को प्रसन्न नहीं करती। इसलिए दोस्तों वह चीजें आपके मन के जख्मों को बार बार खोल देती हैं, और जाने अजाने में हम वापस से पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं और उन्हें पुराने अध्याय में फंस जाते हैं। इसीलिए यह जो नया साल आ रहा है, इसमें आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, अपने कदम हमेशा आगे की ओर बढ़ाने के बारे में सोचना है। तो पुरानी चीजों से आपको छुटकारा प्राप्त करने के लिए या तो इन चीजों को अलग बॉक्स में रख दीजिए, जहां आप इन्हें कुछ सालों में कभी कभार देख पाए, या कभी कभार आपका देखना हो, या इन्हें समय रहते अपने घर से बाहर कर दीजिए।
क्योंकि यह चीजें दोस्तों बार बार आपको आपके पुराने समय में लेकर जाएगी और आपके जख्मों को बार बार ताजा करेगी। तीसरी और बेहद जरूरी चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कागज और पुराने अनावश्यक बिल। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। यहां तक कि वह बैंक की पुरानी रसीद, रेस्टोरेंट के पुराने बिल या कहीं घूमने जाते हैं तो वहां तक की टिकट संभाल कर रखते हैं। यह चीजें दोस्तों आपको जीवन में कभी कुछ नया नहीं करने देगी। यह चीजें आपके जीवन में नएपन को रोक देती हैं। इसीलिए समय रहते इन चीजों को भी अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। हां, कोई कोर्ट कचहरी के इंपॉर्टेंट कागजात हो जो आपको लगे कि भविष्य में कभी काम आ सकते हैं, उन चीजों को आप संभाल कर रखिए। अन्यथा जो बेवजह का बिल है, बेवजह के कागजात, उन्हें आप समय रहते अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। और कुछ चीजें फेंकना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उन्हें बॉक्स में सम्मानपूर्वक तरीके से अलग रख दीजिए, ताकि बार बार वह चीजें आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को पैदा न कर सके। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिए, घर में कहीं पर भी टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए या बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों घर में नल होता है, जिस नल में पानी आता है वह नल टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह घर टपकता है तो दोस्तों आप जो पैसा कमाते हैं वह पैसा आपका नष्ट होता है, वह पैसा आपका बर्बाद होता है और वह पैसा आपका टिक नहीं पाता। इसीलिए घर में टपकता हुआ नल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना वह आपकी सारी मेहनत का पैसा बर्बाद कर देगा। और यह चीजें दोस्तों आपकी उन्नति को भी रोकती हैं। इसीलिए आप अपनी अलमारी को खोल कर देखो, बेड के नीचे झांक कर देखो, कमरे के एक एक कोने में देखो, सब कुछ साफ होना चाहिए। वहां पुरानी ऐसी कोई वस्तुएं नहीं होना चाहिए जो कि आपकी तरक्की में किसी भी तरीके से कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट पैदा करे। देखें दोस्तों, जो नया साल आ रहा है यह आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी तरक्की लेकर आ रहा है। इस साल में दोस्तों आपके भाग्य के सितारे बहुत प्रबल नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यदि आप पुरानी चीजों का साथ नहीं छोड़ोगे तो नई चीजें कभी भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि समय रहते आप पुरानी चीजों का साथ छोड़ दीजिए। जब पुरानी चीजें घर से दूर होंगी तो नई चीजें अपने आप दोस्तों आप देखोगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करेगी। और नई चीजें जब आपके घर में आएगी तो आपके घर के वातावरण को भी पूरी तरीके से बदल देंगी और आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, आपके दिन की एक नई, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है। इसीलिए दोस्तों पुरानी चीजों का घर से बाहर जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि दोस्तों आपके पर्स में भी कुछ इस प्रकार की पुरानी चीजें हैं, कुछ पुराने बहुत ज्यादा बिल रखे हैं, किसी के बहुत ज्यादा पुराने फटे हुए फोटो रखे हैं, तो या तो उन्हें फ्रेम कराकर नए बनवा लीजिए या दोस्तों उन्हें किसी बहते पानी में छोड़ दीजिए। क्योंकि पुरानी चीजें जब तक दोस्तों आप उनसे दूरियां नहीं बनाओगे, जब तक उन चीजों से लगाव नहीं छोड़ोगे, तब तक लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होगा। इसीलिए साल की नई शुरुआत में नई चीजों को आपको अपनाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई वह आपको समझ आई होगी। दोस्तों नया साल आने से पहले अपने घर में चुपचाप छुपा दो। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे औरत का प्यार पाना हो, चाहे करोड़ों का धन चाहिए, सब मिल जाएगा। दोस्तों यह साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था, कई परेशानी आपने अपने जीवन में झेली, लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। और अगर आप इस नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल प्रसन्न रहेगी। कुबेर देव का घर में वास रहेगा। शनि की प्रसन्नता से आपका हर एक काम बन जाएगा। आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता, साथ ही आपके पूर्वज भी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की कई सारी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। इसीलिए नया साल शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देना। लेकिन ध्यान रहे आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, बस चुपचाप छुपाना है। फिर देखिएगा कि आने वाला यह साल शुरुआत से ही
आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशी लेकर आता है। परिवार का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाएं, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह दो चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह दो चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो दो चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, यह दो चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी